हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है मेरे किचन में। रीमा रवि किचन, मेरा सफ़र आपके साथ। आज मेरे किचन में बनने जा रहे हैं लौकी के कोफ्ते। लौकी के कोफ्ते इतने सॉफ्ट और इतने नरम बनेंगे कि मुंह में जाते ही सारे कोफ्ते घुल जाएंगे। आप भी इस रेसिपी को एक बार ज़रूर ट्राई कीजिएगा। ये बहुत डिलीशियस रेसिपी बनने वाली है। तो चलिए आज की रेसिपी शुरू करते हैं। लौकी के कोफ्ते बनाने के लिए हमें चाहिए यहाँ लौकी, और यहाँ मैंने लौकी को अच्छे से छील के धो के साफ़ कर लिया है। अब इसे हम करेंगे कद्दूकस, और लौकी के जो बीज होते हैं उसे हम निकाल के अलग कर लेंगे। अब इसके बाद हम लौकी से सारा पानी निकाल के लौकी और उसके पानी को अलग कर लेते हैं। तो यहाँ पे हमने लौकी को पानी से अलग करके एक बर्तन में रख लिया है। अब इसमें हम डालेंगे 2 उबले हुए आलू, इसे भी मैंने कद्दूकस कर लिया है। अब इसके बाद डालेंगे हरी मिर्च, हल्दी पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च, अदरक लहसुन का पेस्ट, धनिया पत्ता और बेसन यहाँ मैंने 2 बड़ा चम्मच लिया है। अभी मैंने 2 चम्मच ही बेसन लिया है। आगे अगर इसकी ज़रूरत पड़ी तो हम थोड़ा सा और बेसन इसमें डालेंगे। बेसन इसमें ज़्यादा ना डालें, जितने में बाइंडिंग हो जाए उतना ही डालें। ज़्यादा बेसन डालेंगे तो फिर ये पकोड़े बन जाएंगे। अगर हमें लगेगा कि इसमें और बेसन की ज़रूरत है तो हम इसमें और थोड़ा सा बेसन ऐड करेंगे, और मुझे लग रहा है इसमें और बेसन जाएगा तो यहाँ मैं 1 बड़ा चम्मच बेसन ले रही हूँ, और उसे भी हम अच्छे से मिला लेते हैं। तो हमारा यहाँ कोफ्ते बनाने के लिए जो बैटर है वो रेडी हो चुका है। अब हम कोफ्ते बोल बनाएंगे। उसके लिए मैं हाथों को पहले गीला कर लेती हूँ और हल्के हल्के हाथों से कोफ्ते बॉल्स बनाएंगे। इसे जोर जोर से दबाना नहीं है, बस हल्के हल्के हाथों से आप दबाइए तो ये अच्छे बॉल बनके रेडी हो जाते हैं। और इसी तरह हम सारे बॉल्स बना लेते हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमने सारे कोफ्ता बॉल बना के रेडी कर लिए हैं। अब चलिए इन्हें हम फ्राई करते हैं। एक कढ़ाई में हम तेल डाल के उसे अच्छे से गरम करेंगे, और यहाँ पे हमारा जो तेल है वो अच्छे से गरम हो चुका है। तो सबसे पहले हम एक कोफ्ता बॉल डाल के चेक करेंगे कि जो हमारा कोफ्ता बॉल है वो अच्छे से बना है या नहीं। तो यहाँ पे हम एक कोफ्ता बॉल डालेंगे। अगर कोफ्ता बॉल तेल में जाते ही टूट जाए तो समझिए कि हमारा जो कोफ्ता बॉल है वो अच्छे से बना नहीं है। तो इसके लिए हम क्या करेंगे कि फिर से बेसन मिला के फिर से कोफ्ता बॉल बना लेंगे। और यहाँ पे जो मैंने कोफ्ता बॉल बनाया है वो अच्छे से बना है। देखिए ये टूटा नहीं है और वो अच्छे से फ्राई हो चुका है। तब इसे हम निकाल लेते हैं। अब हम बाकी के कोफ्ता बॉल एक एक करके डालेंगे। सारे कोफ्ता बॉल हमने यहाँ डाल लिए हैं, और कोफ्ता बॉल डालते ही हमें इसे चलाना नहीं है। इसे मीडियम टू लो फ्लेम में हमें इसे पकाना है। थोड़ी देर बाद इसे चलाएं। अगर आप तुरंत इसमें कड़छी चला देंगे तो हमारे जो कोफ्ता बॉल है वो टूट जाएंगे। अब इसे हम अलट पलट करके अच्छे से पका लेते हैं। तो यहाँ पे हमारे जो कोफ्ता बॉल है वो अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। तो चलिए दोस्तों इसे हम लोग निकाल लेते हैं। और यहाँ पे मैंने सारे कोफ्ता बॉल को अच्छे से फ्राई करके निकाल लिया है। अब चलिए इसकी कढ़ी बनाते हैं। तो कढ़ी बनाने के लिए हम लेंगे प्याज, और इसे हम मिक्सी के जार में डाल के पीस लिया है। फिर लेंगे टमाटर, उसे भी मिक्सी के जार में डाल के उसकी अच्छी सी प्यूरी बना लेते हैं। फिर एक कढ़ाई में 5 बड़ा चम्मच तेल लेंगे, उसे गरम करेंगे। उसमें डालेंगे 1 तेज़पत्ता, दालचीनी, 1 बड़ी इलायची और 2 लौंग, और आधा छोटा चम्मच जीरा, हींग, और इन सभी को अच्छे से तड़कने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे प्याज जो हमने पीस लिया था, और प्याज को हमें बहुत अच्छे से भूनना है
तब तक भुनना है जब तक कि प्याज का कलर चेंज ना हो जाए। और यहाँ पे हमारा प्याज अच्छे से भून चुका है। अब इसमें हम डालेंगे आधा छोटा चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट और इसे भी अच्छे से 1 मिनट के लिए हम प्याज के साथ भून लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे हल्दी पाउडर, जीरा धनिया पाउडर, कश्मीरी लाल मिर्च और इन सभी मसालों को भी हम अच्छे से भून लेते हैं, अच्छे से पका लेते हैं। गैस की फ्लेम यहाँ लो रहेगी। तो यहाँ पे मसालों को हमने अच्छे से भून लिया है। अब इसके बाद हम डालेंगे इसमें 1 बड़ा चम्मच बेसन और इसे भी मसालों के साथ हम भून लेते हैं। बेसन डालने से क्या होगा कि जो हमारी करी है, जो हमारी जो ग्रेवी बनेगी वो थिक रहेगी। ग्रेवी में अच्छी सी थिकनेस आ जाती है। पानी पानी से हमारी ग्रेवी नहीं बनेगी तो खाने में भी बहुत अच्छा लगेगा। अब इसमें हम डालेंगे थोड़ा सा पानी और इसे फिर से हम अच्छे से पका लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे टमाटर प्यूरी और टमाटर प्यूरी को डाल के हमें इसे अच्छे से पकाना है। टमाटर जल्दी से पकते नहीं हैं। हमें लग जाते हैं कि टमाटर मसालों के साथ पक गए हैं, लेकिन ऐसा होता नहीं है। अगर हम टमाटर को अच्छे से पकाएंगे नहीं तो जो टमाटर का कच्चा सा फ्लेवर है वो सब्ज़ी में आ जाता है, तो फिर सब्ज़ी में खाने में टेस्ट अच्छा नहीं लगता है। तो हमें इसे अच्छे से पकाना है। इसे हम ढक देते हैं और 4 से 5 मिनट तक लो फ्लेम में एक बार अच्छे से पकने देंगे इसे। तो 4 से 5 मिनट हो चुके हैं। हम ढक्कन हटा के देखते हैं तो हमारा जो देखिए टमाटर है वो अब पकना शुरू हो चुका है। मसाले तो हमारे पक चुके हैं, मसालों ने तेल छोड़ दिया है। इसे एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब इसे हम फिर से ढक देते हैं और लो फ्लेम में 2 मिनट तक अच्छे से पकने देंगे। तो यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं और हमारा टमाटर जो है वो अच्छे से पक चुका है। मसाले भी अच्छे से पक चुके हैं। ये देखिए तेल जो है मसालों ने छोड़ दिया है। तो इसे हम एक बार अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे भुनी हुई कसूरी मेथी और गरम मसाला और इन सभी को अच्छे से मसालों में हम मिला लेते हैं। अच्छे से पका लेंगे इसे। अब इसमें हम डालेंगे गरम पानी, ठंडा पानी ना डालें और इसे हम अच्छे से मिला लेते हैं। अब इसे हम ढक के 2 मिनट तक लो फ्लेम में पकाएंगे ताकि जो हमने गरम मसाला और कसूरी मेथी है उसका फ्लेवर सारे मसालों में आ जाए। और यहाँ पे 2 मिनट हो चुके हैं। पानी में एक अच्छा बॉईल आ चुका है। तो इसे एक बार हम चला लेते हैं अच्छे से। अब इसमें हम डालेंगे नमक अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और उसके बाद डालेंगे पानी और हमेशा गर्म पानी ही डालें। आपको जितनी ग्रेवी चाहिए उस हिसाब से पानी डालिएगा और पानी में हम एक अच्छा बॉईल आने देंगे। इसके बाद हम डालेंगे कोफ्ता बॉल्स। कोफ्ता बॉल डालने के बाद हमें करछी को एकदम हल्के हाथों से चलाना है। ज़्यादा तेज़ से करछी को ना चलाएं, ऐसा करने से हमारे कोफ्ता बॉल टूट जाएंगे। तो इसे हम अच्छे से चला लेते हैं। अब इसमें हम डालेंगे धनिया पत्ता, 2 स्लाइस बटर के। अब हम इसे ढक देते हैं 1 मिनट के लिए लो फ्लेम में ताकि जो हमारे कोफ्ता बॉल है उसमें सारे ग्रेवी और मसालों का फ्लेवर आ जाए। और यहाँ पे 1 मिनट हो चुके हैं और हमारे लौकी के कोफ्ते तैयार हैं। तो ये लीजिए दोस्तों, हमारे लौकी के कोफ्ते बनके बिल्कुल रेडी है। आप भी इस रेसिपी को एक बार अपने घर में ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। यकीन मानिए आपको कोफ्ते बहुत ही डिलीशियस खाने को मिलेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो, रेसिपी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर ज़रूर कीजिएगा दोस्तों। और आप नए हो तो मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर ले। तो मिलते हैं अब अगले वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए बाय बाय एंड कीप स्माइलिंग।